समय हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2011 3 मार्क्स है। इस सम की स्टेटमेंट में हमें गिवन है लेट A be a 5/4 matrix with real entries such that space of all solution of the linear system AX transpose equal 1, 2, 3, 4, 5 transpose is given by 1 plus 2s, 2 plus 3s, 3 plus 4s, 4 plus 5s transpose where S is any real number m. Here M transpose denote the transpose of a matrix M, then the rank of A is equal to. इस सम में हमें एक मैट्रिक्स A दे रखा है जिसका ऑर्डर है 5/4, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो है 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है और वो सिस्टम है AX ट्रांसपोज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 ट्रांसपोज है। ये सिस्टम है हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। इस सिस्टम का ये हमें गिवन है सॉल्यूशन स्पेस है। इस सम के अंदर हमें ये जो मैट्रिक्स A है उसका रैंक निकालना है। नॉन होमोजीनियस जो सिस्टम है वो हमें गिवन है, इसका सॉल्यूशन स्पेस हमें दे रखा है। अब हमें निकालना है मैट्रिक्स A का रैंक। जो सिस्टम है नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n-r+1, जहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स का। यहाँ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 5/4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया हमारे पास 4। और जो r होता है फॉर्मूले के अंदर, ये r कुछ और नहीं बल्कि मैट्रिक्स का रैंक है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता लगाना नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होंगे। फिर हर एक की वैल्यू इस नंबर 1 इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे मैट्रिक्स का रैंक निकाल देंगे। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन तो गिवन है, बस अब इन सॉल्यूशन में से पता लगाना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं। उसके लिए हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। जो रैंक होगा वही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। ये मैट्रिक्स है हमारे पास M, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहला सॉल्यूशन था 1 + 2s, तो ये 1 और 2 ट्रांसपोज है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। 2 + 3s 2 and 3। थर्ड सॉल्यूशन है 3 + 4s 3 and 4। नेक्स्ट सॉल्यूशन है 4 + 5s 4 and 5। अब हमने यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगेन रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई मैट्रिक्स है। इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है वो 2 आ गए, यानी कि इस मैट्रिक्स M का रैंक आ गया हमारे पास 2। अब इसका रैंक 2 है, इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन है वो हो गए 2। अब हम हमारी इक्वेशन 1 के अंदर हर एक की वैल्यू पुट करते हैं और मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 2 इक्वल n है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि है 4 माइनस r जिसकी वैल्यू निकालनी है +1। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 3 और r है हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक, यानी कि जो मैट्रिक्स A है उसका रैंक हो गया हमारे पास 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट।